टेस्टोस्टेरोन प्रमोट द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड एंड पेनिस। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है किसको? ग्रोथ और मेंटेनेंस के फंक्शन को कौन मेंटेन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी, जो 12th वालों बायोलॉजी को है ना, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विथ फ्री PDF, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम पर फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। 25 मिनट में जो 20 क्वेश्चंस है ना, वो हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। 1 से लेकर के 5 तक जो मेरे प्यारे दोस्तों जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 6 to 10 क्वेश्चन स्किप किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हल्ला नहीं कीजिएगा, सीधा आपको 10 क्वेश्चन नंबर से आपको इसे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका सीरियल वाइज चलेगा, लेकिन जो 6 और 10 क्वेश्चन होगा ना, 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन मैंने इसको स्किप किया हुआ क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसको ऐसे अनाउंस कर दिया था। तो अभी जो हम लोग देखेंगे 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप अभी जो स्क्रीन पर देखने वाले हो ना, ये PDF के साथ आप देखोगे, ठीक है, जो कि टाइप 4 का पार्ट 4 है। पार्ट 4, इससे पहले पार्ट 3 आपने देख रखा था, इसमें हम लोग पार्ट 4 के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे पार्ट 5 में, जो कि पार्ट 50 आपको लिखा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो सेक्शन A से लेकर के 5 क्वेश्चन, सेक्शन B से लेकर के 5 क्वेश्चन का हमने सीरीज चलाया था। तो बहरहाल उसको ऐसे हम लोग खत्म करते हैं। अभी देखने वाले पार्ट 4 का, ठीक है, 2 मार्क्स वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही 5 नंबर वाले, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, 2 मार्क्स का जितना भी, 2 और 5 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीमेन, इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है, पूरा देखिएगा वीडियो को। व्हाट इज सीमेन, सीमेन क्या होता है? हाउ इज द सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड सिग्निफिकेंट। हम लोग कैसे जो आपका एक्सेसरी मेल का जो सेक्स ग्लैंड होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसको जानेंगे? तो कहता है, देखिए, semen is the fluid mixture of spermatozoa and the secretion of the accessory male sex glands in the urethra। यूरेथ्रा में जो आपका जो मेल का जो सीमेन है वो मिक्सचर होता है स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड से, जो कि यूरेथ्रा में आपको स्टोर रहता है। अब चलिए देखते हैं इसका सिक्रेशन, ठीक है। देखिए तो क्या क्या ये प्रोवाइड करता है, तो देखिए, प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ऐसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूइड मीडियम ऐसे प्रोवाइड करता है। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मेंटेन द विएबिलिटी एंड मोटेलिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर pH एंड आइकोनिक स्ट्रेंथ, ये भी काम करता है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, और ये 2 नंबर से लेके 5 नंबर किसी में पूछ सकता है। नेम द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, सेमीफेरस ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स। देख मेरे भाई, मैंने इसको पार्ट 2 में डिस्कस किया था। मैंने इस क्वेश्चन को पार्ट 2 जब चल रहा था ना, ठीक है, स्टार्टिंग के जून में, तो मैंने इसको डिस्कस किया था। और मैं बता दे रहा हूँ, ये एक BBI क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है दोबारा से, ठीक है। सभी के आपको क्या लिखना है? हार्मोन्स डैट कंट्रोल द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, ठीक है, सबका। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड एंड पेनिस। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है किसको? ग्रोथ और मेंटेनेंस के फंक्शन को कौन मेंटेन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, FSH regulates the growth of maintenance and function of seminiferous tubulus, seminiferous tubulus को कौन? तो FSH। नेक्स्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लाइडिंग सेल्स। तो ये समझ गए, ये सारे के सारे का ग्रोथ और फंक्शन को कौन मेंटेन कर रहा था? तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारा दोस्त 3 नंबर, मेंशन द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेटस एंड वेजाइना। इसका भी मैंने वीडियो पार्ट 2 में ऐसे कवर अप किया था। मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से इसको ऐसे डिस्कस करेंगे, तो फिर से कर रहे हैं। ये 5 नंबर में और 3 नंबर में, दोनों में, सॉरी 2 नंबर में, दोनों में आपसे पूछ सकता है। फैलोपियन ट्यूब का आपको फंक्शन पूछ रहा है, यूट्रस का फंक्शन पूछ रहा है और वेजाइना का। तो देखिए,
फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, दिस कंडक्ट द ओवम टुवार्ड द यूरेट्रस एंड ओवम मे बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन इट। ठीक है, ये जो है ओवम को कंडक्ट करता है और जब इसमें ओवम में जब स्पर्म आएगा तो उसको फर्टिलाइजेशन का भी काम कराने में इसमें मदद करता है। नेक्स्ट यूट्रस, देखिए यूट्रस का काम क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो हमारा यहाँ पर क्या इसमें जो फैलोपियन ट्यूब में हमारा जो फर्टिलाइज हुआ ओवम, तो वो फर्टिलाइज होने के बाद जो ब्लास्टोसाइट स्टेज है ना, गेट्स इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स, वो आपका ऐसे यूट्रस पे से इन्वॉल्व हो जाता है और डेवलप्स इनटू द ग्रोइंग फोटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान फोटस भी इसी में बनता है, तो यूट्रस का काम होता है। नेक्स्ट वेजाइना, अब इसका भी मैंने बता दिया था, वेजाइना ओनली फॉर सेक्स के लिए, जिसमें कि आपका सीमेन को कंडक्ट कराता है ताकि ऐसे आगे का प्रेगनेंसी प्रक्रिया आगे हो सके। तो देखिए वेजाइना, इट रिसीव द सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मेटिंग, जब ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल का मेटिंग होता है तो उसके दौरान ये ऐसे सीमन को ऐसे कंडक्ट कराने में करता है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ऐसे ये कन्वे करता है चाइल्ड को आउटसाइड आने के लिए, बाहर आने के लिए वेजाइना से ही बाहर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है, राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के मेजर कंपोनेंट्स का आपको लिखना है। देखिए अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन से एकदम हिंदी में देंगे तो बोलेंगे सर आप क्या एकदम वल्गर तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप यही बोलोगे। चलिए खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका इसका पीडीएफ आप चाहोगे तो मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ अवेलेबल है। राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस कहता है, देखिए इन एडल्ट मेल जो होते हैं 14 ईयर्स के बाद का, इस टेस्टिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है। इस टेस्टिस इज अ कंपाउंड ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड एंड रिमेन्स पैक्ड विथ न्यूमरस हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलस। ठीक है, द टेस्टिस रिमेन्स सस्पेंडेड इन अ स्किनी सैक लाइक पाउच कॉल्ड स्कोट्रम। जो हमारा टेस्टिस होता है मेल का, वो स्कोट्रम जैसे सेल में क्या होता है, पैक होता है, उसका नाम स्कोट्रम बोलिए या स्कोट्रल सैक्स बोलिए। ठीक है, Scrotum acts as the thermoregulator to keep the testicular temperature 2 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। देखिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 2 डिग्री को ठंडा रखने में वो काम करता है। द स्कोट्रम इज divided internally into the right and the left scrotum sacs by muscular partitions. The spectrum scroti, a scalar like raf, marks the lining septum. आगे इसी में इंग्यूनल पासेज, जो कि आपका सीमेन वगैरह पास करने में जो मदद करता है, और इंग्यूनल कैनल्स इन द पासेज थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंडेड डाउन इन द स्कोट्रल सैक, जो स्कोट्रल सैक से वो कनेक्टेड होता है। इस टेस्टिस इज हेल्ड इन पोजिशन इन स्कोट्रम बाय अ स्मॉल थिक फाइब्रस कॉर्ड एंड द ग्यूरेनाकुलम एंड द स्पर्मेटिक कोड, ये सबसे ये कनेक्टेड रहता है। इच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय द डिस्टिंक्ट कोड्स। देखिए किस किस से, तो सुनिका, वेजिनालिस सुनिका, ये सबसे क्या होता है, सुनिका अल्बुगिनिया एंड द सुनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, इन सभी से वो कवर अप होता है, ढका हुआ होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुलस इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम विच गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, जो कि ऐसे स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, बर्थ करने में, जन्म करने में, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को फॉर्मेशन में मदद करता है। और यही चीज रिलीज इनटू द ह्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल, और ट्यूब जो आपका ह्यूमन का पेनिस का ट्यूब्यूल होता है उसमें इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद से फिर अगर मेटिंग होता है तो वहीं से फिर आपका एक्टिवेट होकर के फीमेल के वजाइना में इंटर करता है। तो यही था हमारा क्या, और ये 5 नंबर में पूछेगा आपसे, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछेगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस 5 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट इज ट्रिपल फंक्शन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक MVBI क्वेश्चन है। ट्रिपल फंक्शन एक MVBI फंक्शन है, MVBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट N विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N टू प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपलेट फ्यूजन भी आप इसको बोल सकते हो। जब मेल गैमेट N 2N के साथ इसे मिलेगा और प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म को, या ये प्रोड्यूस को काट दीजिएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म को, तो जो 3N के साथ जो बनेगा, 3N जो प्रोड्यूस होगा वही कहलाएगा आपका ट्रिपल फ्यूजन। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन हम लोग ऐसे सीरियल वाइज कवर करेंगे, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 को स्किप करने वाले हैं। 9 तक के क्वेश्चन को स्किप करके यहाँ सीधा 10 क्वेश्चन नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट आने वाला है, तो आप लोग ऐसे ज़्यादा ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, सीधा क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए वीडियो को देखिए। ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, कैसे ओरल पिल्स जो होता है ना वो बर्थ कंट्रोल को ऐसे कंट्रोल करता है, और कुछ ऐसे ओरल पिल्स आप ऐसे सजेस्ट कीजिए। तो देख मेरे भाई, ओरल पिल्स आपका क्या करता है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टिन्स एंड इजेस्ट्रोन को ऐसे क्या करता है, ये
बनाता है, कॉम्बिनेशन से बना होता है। ओरल पिल्स आपका क्या होता है, तो ओरल पिल्स आपका जो होता है ना, ये प्रोजेस्टीन्स और ये जो एस्ट्रोजेंस है से बना होता है। ये क्या करता है, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को खत्म करने में मदद करता है। दीज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विलिक म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, और ये ऐसे जो स्पर्म्स अंदर गया है उसको निकालने में, उसको ख़त्म करने में ये मदद करता है। और कुछ जो आपका पिल्स है कॉमन है, कंबाइंड पिल, माला डी और सहेली आपका आई पिल में से एक है, जो कि आई पिल आपका एक ब्रांड सुने होंगे, ओवरऑल अधिकतर बच्चे लोग जानते होंगे आई पिल के बारे में, तो वो भी आपका कंट्रासेप्टिव के तौर पर यूज़ किया जाता है आपका बेबी को ऐसे अबॉर्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नेम 2 टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ फोटस। फोटस का डिटरमाइन करने के लिए 2 टेक्निक का नाम बोलिए, ठीक है। और ये यकीन करो जब आप लोग ऐसे शादी वगैरह करोगे, तो जब आप लोग का ऐसे बेबी वगैरह आने वाला होगा ना, तब उस टाइम ये सब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको ऐसे समझ में अगर याद रहा तो आप लोग सोचोगे अरे भाई ये तो मैंने जाँच पढ़ा था, इस दौरान बताया गया था। तो चलिए फोटस को ऐसे जाँच करने के लिए कौन सा 2 आपको टेक्निक है, तो देखिए 2 टेक्निक है आपका। पहला टेक्निक है क्रोनिक वायरलेस सैम्पलिंग, ठीक है, CVS आपका पहला होता है। क्या होता है ना कि फोटस सेल्स आर सक्ड इनटू अ कैथर पास थ्रू द सर्विक्स विदाउट इंजरिंग द फोटस। ये क्या करता है आपका ऐसे जो फोटल सेल्स है ना, उसको जो कैथर का है वो सर्विक्स से पास कराता है बिना किसी इंजरी के फोटस को। दिस प्रोवाइड अ मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग फोटल सेल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी क्रोमोजोनल डिसऑर्डर। और ये बेबी नॉर्मल है या फिर उसमें कोई बीमारी है या एबनॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ों को पता इसी चीज़ में चलता है आपका CVS में, तो ये काम आता है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड, इमेजिन और सोनोग्राफी। सोनोग्राफी भी आप सुनोगे, सोनोग्राफी टेक्निक यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव रेंजिंग बिटवीन 1 to 15 मेगाहर्ट्ज। तो आपसे ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या सोनोग्राफी में कितना है हर्ट्ज का साउंड ऐसे यूज़ किया था फ्रीक्वेंसी, तो ये याद रखेंगे 1 to 15 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। दिस टेक्निक इज़ टोटली हार्मलेस, ये कोई भी ऐसे हार्म नहीं पहुंचाता है, ना बेबी को ना ऐसे मदर को। नॉन इन्वेंसिव एंड इट डज नॉट यूज एनी आयरोनिक रेडिएशन, कोई भी ये हार्मफुल रेडिएशन को भी ऐसे कंटेन नहीं करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, वाई हैज़ एमिनोसेंटेसिस बीन बैंड। एमिनोसेंटेसिस बैन क्यों है, एमिनोसेंटेसिस बैन क्यों है, तो देख मेरे भाई, एमिनोसेंटेसिस इज अ पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फोटस। देखो ये चीज़ को ऐसे बैन किया गया है कि जेनेटिक कोई ऑर्डर डिसऑर्डर तो नहीं है, बच्चा पागल तो नहीं है, बच्चा का ऐसे दिमागी संतुलन खराब तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें या फिर कुछ ऊट पटांग माँ के पेट में जो बच्चा चल रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को पता जो कर लेते हैं डॉक्टर सब, उसी को ऐसे बैन कर दिया गया, ठीक है। A small amount of amniotic fluid is drawn with a syringe. Amniotic fluid contains some foetal cells which can be examined from chromosomal abnormalities. Amniocentesis is being misused to kill the normal female foetus. That is why this malpractices is banned. देखिए अब क्यों इसको बंद कर दिया गया था, तो बंद इसलिए कर दिया गया था ना क्योंकि लोग को अगर पता चल जाता था कि जो बच्चे पेट में जो पल रहा है वो लड़की है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। आपने जयेश भाई जोरदार को देखा होगा, तो ये सारा टेक्निक से ऐसे मार देते थे, तो इसके लिए ऐसे कंप्लीटली इसको बैन कर दिया। आप जाओगे ना कभी अगर डॉक्टर के पास, तो देखना जो ये सब करती है सोनोग्राफी वगैरह, तो एकदम लिखी रहेंगी साफ साफ कि बच्चे का भ्रूण मतलब कि उसका जो सेल है, कौन सा वह लिंग है, उसका जांच करवाना दंडनीय अपराध है, ठीक है, लिखा रहता है, बजाते आप देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखिए कहता है हु इज सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर का अगर याद दिलाया जाए तो आपको मिम्मी याद होगा, मिम्मी मूवी जो आपने देखा था कृति सेनन का, सरोगेसी, पंकज त्रिपाठी वाला, शायद पंकज त्रिपाठी नाम है, याद नहीं मेरे को, हाँ मिम्मी वगैरह का आपने देखा होगा। सरोगेसी का उसमें जिक्र किया गया था कि दूसरे का है से स्पर्म और मदर कोई और। चलिए, surrogate mother is a mother who substitute the real mother to the nurse embryo because some women can produce ovum but cannot support a full term pregnancy। देखिए surrogate mother ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो कुछ महिलाएं होती हैं तो वो ओवम तो ऐसे प्रोड्यूस कर लेती हैं, लेकिन उसको ऐसे पूरा प्रेगनेंसी तक ऐसे कंटेन करके नहीं रख पाती हैं, उनका थोड़ा सा बीमारी होता है, तो इसके लिए ऐसे ये surrogate mother का जो कि अच्छा हेल्दी होता है उसको ऐसे चुना जाता है। Thus, an embryo is implanted into the womb of another woman who carries the term of pregnancy and give birth to the healthy baby। और इसलिए जो
वॉम्ब होता है दूसरे फीमेल के अंदर ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि हेल्दी बेबी को ऐसे क्या कर सके, बर्थ जन्म हो सके। तो ये था हमारा सरोगेट मदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स के द्वारा जो कुछ भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको आपको बताना है। तो देख भाई एडोलेसेंट्स में जब आप एंट्री करोगे ना तो हेल्थ मैटर होगा, एक्सीडेंटल इंजरी होगा, डिप्रेशन एंड सुसाइड और सब्सटेंसेस अब्यूज़ वगैरह, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा आप में, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकते हैं, वायलेंस भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपका हो सकता है। तो ये सारे बीमारियां आपका सारे चीज़ें किससे, तो एडोलेसेंट्स में आपको मिलेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 16 to 21 के आसपास चलेगा। तो व्हाट आर द टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, तो मेरे भाई टेस्ट ट्यूब बेबीज उसको कहते हैं वोमेन हु कैन नॉट कंसीव कैन हैव अ बेबी बाय स्पेशल टेक्निक। देखिए वैसे ही वोमेन जो कि ऐसे बेबी को ऐसे कंसीव नहीं कर सकते हैं, जो अपना मेटिंग हुआ मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुआ तो स्पर्म डोनेशन के दौरान जब हुआ तो जब ऐसे फर्टिलाइज का बारी आता है तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो वैसी महिला जो कंसीव नहीं करते हैं तो ओवम फ्रॉम मदर इज टेकन आउट फर्टिलाइज इन द लैब, और जो ओवम होता है उसको मदर के जो भी है उसको से निकाल लिया जाता है ट्यूब में से और लैब में इसको फर्टिलाइज करवा दिया जाता है, ठीक है। द एम्ब्रायो इज री इम्प्लांटेड इन टू द यूट्रस, और उसके बाद ऐसे जो मेल मदर की जो यूट्रस होता है उसमें दोबारा से एम्ब्रायो को इम्प्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि एम्ब्रायो बन गया तो उसके बाद ऐसे नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसीव ही नहीं होगा तो एम्ब्रायो कहाँ से बनेगा, इसलिए से उनके ओवम से ओवम को ऐसे निकाल लिया जाता है, उसको लैब में फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद ऐसे उसको यूट्रस में दोबारा डाल देते हैं। एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू अ नॉर्मल बेबी, उसके बाद एम्ब्रायो आपका नॉर्मल बेबी में चेंज होता है। द ऑफ स्प्रिंग दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ टेस्ट ट्यूब बेबी, और उसी से जो पैदा होगा ना बच्चा उसी को बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। इट इज़ डन बाय IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक्स। ये किसके द्वारा होता है, तो IVF या फिर एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा आप इसको अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे हमारे जो था पिछला क्लास में व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि पिछले क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर परमानेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड आपसे पूछा है हमारे प्यारे दोस्तों। कॉन्ट्रासेप्शन का जो परमानेंट मेथड होता है वो देख लीजिए क्या क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। स्टेरिलाइजेशन आपका परमानेंट मेथड, परमानेंट और श्योर मेथड होता है किस चीज़ का, तो कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। अगर आपसे कॉन्ट्रासेप्शन कोई टैबलेट्स वगैरह से करते हो तो चांसेस है कि वो होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टेरिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो इससे आपका 110% आपका मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। इट इज़ डन बाय वैस्कोटोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेकोटोमी इन फीमेल्स। देखिए अगर फीमेल की बात करें, सॉरी मेल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेल में यूज होता है वैस्कोटोमी का और फीमेल में ट्यूबेकोटोमी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। In the short procedures, a short segment of vas deferens or oviduct is removed and tying the remaining ends with surgical thread. These methods do not interfere the normal healthy life of the individuals. They block the transport of gametes to avoid fertilization. ये बस रोक देता है, जब ये मेथड किया जाता है ना तो इसमें बस ऐसे गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट होने से रोक दिया जाता है ताकि ऐसे वो लोग फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है। इससे किसी के भी ना तो फीमेल को ना तो मेल को किसी को भी हार्म नहीं होता है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी। वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंस अभी थोड़ा देर पहले देखा ना, वैस्कोटोमी आपका मेल के लिए होता है और ट्यूबेकोटोमी आपका फीमेल के लिए, बट फिर भी देख लो। वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी आर बोथ परमानेंट मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन, ठीक है। और इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, थोड़ा देर पहले देखा था स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो देखो इंटरकनेक्टेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंसेस कहता है, वैस्कोटोमी डन इन मेल्स डन इन फीमेल्स, पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए, A short segment of vas deferens is removed, a short segment of oviduct। फीमेल में होता है तो डिफेंस और मेल में होता है तो डिफेंस और फीमेल में तो ओविडक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कंपेयर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप।
जीनोटाइप और फेनोटाइप को आपसे कंपेयर करना है, डिफरेंस आप इसको कह सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, कहता है जीनोटाइप में, जीनोटाइप इट इज़ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मतलब कि जीन से बनावटी होता है, और ये होता है ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2, इसका डिफरेंस, द जीनोटाइप ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स इज इस्टेब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। देखिए जीनोटाइप में क्या होता है ना, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है ना डिप्लॉयड, उसमें इंडिविजुअल है जो एस्टैब्लिश कर देते हैं जाइगोट के समय, वो बनता है, ठीक है। फिनोटाइप में आपका फिनोटाइप ऑफ द जीनोटाइप इंडिविजुअल चेंजेस विथ डेवलपमेंट एंड एज, इसमें चेंजेस होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तुम लोग प्यारे दोस्त, इसी का थर्ड डिफरेंस में देख लो, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। आपका जीनोटाइप में इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट की जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये इन्वायरमेंट से, फिनोटाइप में इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा ऐसे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 हमारे प्यारे दोस्त, कहता है इफ़ द ऑफ स्प्रिंग विथ अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल होमोजाइनस रिसीव्स फॉर द ट्रेट। अगर क्रॉस स्प्रिंग हम लोग कराते हैं, ठीक है, अननोन डोमिनेंट का, तो क्या उसमें रिसीव होगा होमोजीनियस, जो भी पेरेंट्स का होगा वो रिसीव होगा। एंड द फेनोटाइप ऑफ द F1 प्रोगेनी इज एग्जामिन्ड, इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ पॉसिबिलिटीज़। देखो घर में है तो हम किचन के बगल में बैठे हुए, तो बर्तन वगैरह का थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। चलिए तो कहते हैं आंसर में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देख लीजिए। पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ़ द अननोन इज होमोजीनस, यानी कि वाई अगर है, अननोन आपका वाई है, तो क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग उसको ग्रीन रिसीव से, यानी कि वाई से ही कराते हैं, तो आपको येलो ऑफ स्प्रिंग देगा हाइब्रिड, जिसको कि आपका क्या हो जाएगा, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। जिसमें पेरेंट्स देख लीजिए दोनों स्मॉल वाई है, एक्स आया फिर स्मॉल वाई, इसमें वाई फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्या होगा ना कि जितने भी आपका जो ऑफ स्प्रिंग होगा F1 जनरेशन का, सारे के सारे कैपिटल वाई और मतलब स्मॉल वाई में 100% येलो वाला होगा, ठीक है। तो ये समझ के क्रॉस कराने पे। दूसरा जो है पॉसिबिलिटीज़ कहता है, अगर अननोन हमारा हेट्रोजीनस है, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, अगर क्रॉसिंग करा दें हम लोग ग्रीन रिसीव के साथ वाई के साथ, रिजल्ट 50% है कि वो येलो आएगा, उसका अपोजिट वो 100% है, ये 50% है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इपेस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन गैंस, जीन्स है यहाँ पर, ये गैंस नहीं है, जीन्स है यहाँ पर, इसको जीन्स कर लीजिएगा, ये गैंस नहीं जीन्स है। जीन्स काउज डिपार्चर्स फ्रॉम मेंडेलियन फेनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी लाइथरस ओडोरेटस। आपको एग्जाम्पल भी एक देना है। चलिए तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, एक तरह से फ्लावर में देखा जाए, जो डोमिनेंट एली होता है वो डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर का, जो डोमिनेंट होता है वो ऐसे पर्पल कलर फ्लावर का ऐसे दिखता है। बट नाइदर पीपी और स्मॉल पीपी विल एक्सप्रेस कलर अनलेस अनदर जीन सी इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट, दैट इज सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ठीक है। देखिए लेकिन अगर ये पर्पल कलर का है, डोमिनेंट तो होगा, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आपका जो आपका कैपिटल पी और स्मॉल पी आपका जो बनेगा, ठीक है, दूसरे के साथ जीन के साथ, दूसरा जीन सी के साथ उसमें प्रेजेंट है, और वो ऐसे कैपिटल सी और स्मॉल सी को रिसेसिव सी जब तक उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है, तब जाकर के जो पीपी का फॉर्मेशन होगा वो आपका लीडिंग वाइट फ्लावर्स होगा, ठीक है। आगे इसी में कहता है अक्रॉस पर्पल, अक्रॉस बिटवीन पर्पल PPCC एंड वाइट PCCC गिव्स ऑल द पर्पल, यानी कि F1 हाइब्रिड्स, ठीक है। सेलिंग ऑफ द हाइब्रिड्स PPC गिव्स राइज टू द पर्पल एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग इन द रेशियो। इसको रेशियो में कितना में निकालेगा, तो 9:7 में। और लास्ट जो आपका नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो निकलता है वो आपका निकलेगा 9:3:3:1। तो यही था हमारा दोस्तों आज के क्लास का मतलब। तो प्यारे दोस्तों यहीं पर आज के क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। आपने 20 क्वेश्चंस को देख लिया होगा, और आप खुद से मिला लेना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि ऐसे आप कहीं से भी PDF से मिला सकते हो, देख लेना। सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक ने आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। बहरहाल इसका PDF आप लोग जरूर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम काफ़ी बेहतरीन जा सके। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि बायोलॉजी का ही होगा, जिसमें कि हम लोग और 20 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।